गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। हरियाणा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को लेकर 50 सेट की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में आज हम देखेंगे सेट नंबर 37 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब वायसराय अल्फासो डी अल्बुबरक था। दूसरा स्टेटमेंट है, 16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक एशिया व पूरे समुद्र तट पर कब्जा कर लिया था। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब वायसराय अल्फासो डी अल्बुबरक था। सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा है, 16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक एशिया व पूरे समुद्र तट पर कब्जा कर लिया था। तो ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक और दो दोनों सही है। यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। वास्को डी गामा आया था ना सबसे पहले, वो पुर्तगाली था। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर की। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। तब उस समय वायसराय अल्फासो डी अल्बुबरक था। इस समय फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों का अधिकार जमा लिया था। दूसरा क्वेश्चन है, नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किस पुर्तगाली गवर्नर से है? नीनो डी कुना से, मार्टिन डी सूजा से, फ्रांसिस डी अल्मीडा से, या अल्फासो डी अल्बुबरक से? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी डी अल्मीडा से। वास्को डी गामा के दोबारा वापस जाने के बाद फ्रांसिस डी अल्मीडा को भारत में प्रथम पुर्तगीज गवर्नर बनाया गया। इसने व्यापार पर मूलतः जोर दिया था और नीले पानी की ब्लू वाटर की नीति भी इसने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किया? पुणे में, सूरत में, कलकत्ता या कोच्चि में? क्या होगा इसका सही आंसर? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में शुरू की थी। दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। 1613 ईस्वी में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों ने दक्षिणी भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। दूसरा है, अंग्रेजों ने बम्बई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया। उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य है? यहाँ पे हमें असत्य बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है? तो देख लीजिए। अंग्रेजों ने दक्षिणी भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी, गलत हो जाएगा, मसूलीपट्टनम में की थी। अंग्रेजों ने बम्बई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों ही कथन असत्य हैं। किससे प्राप्त किया था? पुर्तगालियों से। असत्य पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। एक और दो दोनों असत्य हैं। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित की। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की, जो पुर्तगालियों ने उसे बम्बई का द्वीप दहेज में दे दिया। बम्बई के रूप में अंग्रेजों को एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने वाला मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, या ऑप्शन डी फर्रुखसियर? तो अंग्रेज व्यापारियों को उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने वाला कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी होगा औरंगजेब।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करके भारतीय राजस्व को प्राप्त करने और इस देश को इसी के साधनों से जीतने का प्रयास किया। औरंगजेब के समय 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को नष्ट करने का प्रयास किया और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तब दोनों के बीच शत्रुता की शुरुआत हो गई। अंग्रेजों ने स्थिति को गलत समझा और मुगलों की शक्ति को कम करके आंका। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए प्रतिकूल रहा। उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और उन्हें गंगा नदी के मुहाने पर एक द्वीप में शरण लेनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, इन्होंने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम एक किला बनाया। दूसरा है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियों में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द ये स्टेटमेंट सही है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का किला बनाया था। दूसरा गलत हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियों में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। ये गलत हो जाएगा, भारत में ही सभी के द्वारा ये किया जाता था। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। 1639 ईस्वी में मद्रास के राजा से अंग्रेजों ने पट्टा ले लिया। राजा ने उस जगह की किलेबंदी करने, उनका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी कि मद्रास बंदरगाह पर से प्राप्त चुंगी का 50% भाग राजा को दिया जाएगा। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिजी द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, या ऑप्शन डी अरब सागर में। तो फिजी द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वनुआतु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है फोकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन बी नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन सी निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, या ऑप्शन डी यमन एशिया में है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? यमन एशिया में है, सही है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, नामीबिया ये भी अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, फोकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। फोकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर अवस्थित है। यह यूनाइटेड किंगडम का समुद्र पारीय भाग है और अन्य जो तीनों कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हिंद महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी अंटार्कटिक महासागर में, या ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में अवस्थित है। हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप का रणनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह द्वीप अपने भौगोलिक स्थिति और चक्रवातीय क्षेत्र से बाहर है। आपको विदित हो कि अमेरिका ने डिएगो गार्सिया स्थित अपने सैन्य बेड़ों का इस्तेमाल इराक और अफगानिस्तान के युद्ध में बहुतायत से किया था। भारत के लिए डिएगो गार्सिया में अमेरिकी फौजों की मौजूदगी तब खासा सिरदर्द साबित हुई जब 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान दुनिया में शीत युद्ध का माहौल बना हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। डिएगो गार्सिया जो है हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1990 में, बी 1992 में, ऑप्शन सी 1997, या ऑप्शन डी 1999 में।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1999 में मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण हुआ था। मकाओ प्रायद्वीप चीन की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। लंबी वार्ताओं के बाद हुए समझौते के तहत पुर्तगाल ने इस द्वीप को दिसंबर 1999 में आधिकारिक तौर पर चीन को सौंप दिया था। तो मकाओ जो द्वीप समूह है उस पर किसका अधिकार था? पुर्तगाल का, और 1999 में उसे चीन को सौंप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो 4 द्वीप जो हैं होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू, तो उनमें से हमें बताना है कि सबसे बड़ा द्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शू। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शू है। होन्शू दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है और इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शू के मध्य पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा होगा सही आंसर? उत्तर से दक्षिण बताना है हमें। तो सबसे उत्तर में तो होक्काइडो है, तो अब होक्काइडो तो चारों में दिया हुआ है, लेकिन सबसे दक्षिण में कौन सा है? क्यूशू। तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए आइल ऑफ मैन, ऑप्शन बी सेंट मार्टिन द्वीप, ऑप्शन सी नॉरफॉक द्वीप या ऑप्शन डी प्रासल द्वीप। तो इसका सही आंसर होगा सेंट मार्टिन द्वीप, जो है लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। सेंट मार्टिन द्वीप कैरेबियन सागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य अवस्थित है। 1493 ईस्वी में कोलंबस ने यहाँ की यात्रा की और इसका नाम सेंट मार्टिन ऑफ ट्रूस के नाम के सम्मान में रखा। इस द्वीप के दक्षिण हिस्से में तटीय लेगून और नमक पेन है जो बहुत प्रसिद्ध है। यह द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? तो यूएसए में कौन सी स्थित है? मिशिगन झील। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? वो है साल्टो एंजल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल या एंजल जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। तो ये थी आज की हमारी टेस्ट सीरीज। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।